नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर साहब इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एचओडी और प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो आज डॉक्टर साहब से इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, न्यूरोलॉजिकल समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब, अभी जो समस्याएं लोगों में है, एक तो अल्जाइमर और दूसरा डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब भूलने की बीमारी, आसान भाषा में कहेंगे। तो हमारे दर्शक जो पटना समेत दूर दराज इलाकों में है, एक तो न्यूरोलॉजी खुद अपने आप में बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है क्योंकि इसका संबंध दिमाग से है। तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि ये जो अल्जाइमर और डिमेंशिया, एक तो क्यों नाम पड़ा इसका, और आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताए इसके बारे में, पूरी प्रक्रिया के बारे में, क्या क्यों नाम पड़ा, इसके लक्षण क्या क्या है। जी, डिमेंशिया एक भूलने की बीमारी है, लेकिन अक्सर प्रायः हम कुछ न कुछ रोज़ दिना भूल जाते हैं और सभी आदमी लाइफ में भूलते रहते हैं। तो केवल भूलना ही डिमेंशिया नहीं है। अगर आपको मेमोरी लॉस या भूलने के साथ साथ अगर कुछ अलग प्रॉब्लम हो जाए, जैसे बोलने में दिक्कत, सोचने में दिक्कत, कुछ काम करने में दिक्कत, भाषा में दिक्कत, तो अगर इस तरह का चीज़ अगर भूलने के साथ साथ है तो इसे हम डिमेंशिया बोलते हैं। और डिमेंशिया बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वह अल्जाइमर डिमेंशिया है, क्योंकि जो डॉक्टर साहब इसका डिस्कवरी किए थे उनके नाम पे ही नाम पड़ा अल्जाइमर डिमेंशिया। लेकिन अल्जाइमर डिमेंशिया बोलने के पहले हम लोग कुछ रोग का जांच करते हैं जिसका कि बहुत अच्छा इलाज है। बिकॉज एक बार किसी को आप अल्जाइमर डिमेंशिया बोल दिए, इसका अर्थ हुआ कि यह भूलने की बीमारी या सोचने की बीमारी जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएगी और इसका 100% इलाज बहुत कम है। तो इसीलिए जो ठीक होने वाली चीज़ है, जैसे ब्रेन में ब्लड का जमा होना, ब्रेन ट्यूमर, लकवा, थायराइड की बीमारी, शुगर की बीमारी, ये सब खोजना चाहिए। अगर मिल गया तो यह पूरी तरह ठीक हो जाता है। अगर कुछ नहीं मिला और ये भूलने वाली बीमारी आस्ते आस्ते बढ़ रहा है तो इसे हम अल्जाइमर डिमेंशिया का नाम देते हैं। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा गया है जो ये बुजुर्गों में होता है, लेकिन अभी के लाइफ स्टाइल में ये यंग 45-50 में भी अब लोगों में देखा गया है कि अल्जाइमर और डिमेंशिया की बीमारी आ गई है। तो इसके क्या कारण हैं, आप बताएं हमारे दर्शकों को कि क्यों हो रहा है। जी, ये जो डिमेंशिया जो है खास करके 65 साल के उम्र के बाद होता है और 70 साल के बाद और ज़्यादा, 80 के बाद और ज़्यादा और 90 साल के बाद हर 2 में से एक व्यक्ति को डिमेंशिया होता ही होता है। लेकिन अगर किसी को कम एज में हो रहा है तो पहले जो हम आपको बताएं कि जो पूरी तरह ठीक हो जाती है, जैसे ब्रेन हेमरेज या ब्रेन में ब्लड का क्लॉट हो जाना, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फिर कुछ ब्रेन में मेनिंजाइटिस, हाइपोथायराइड, डायबिटीज, ये सब को खोजना चाहिए। अगर वो सब है तो ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखते हैं 1% केस जो कि 65 साल के पहले होता है। उसमें कारण है कि आपका जेनेटिक भी हो सकता है, जैसे एपोइलाइपोप्रोटीन में खराबी, ब्रेन में बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन का डिपॉजिट, या कभी कभी डाउन सिंड्रोम जो बच्चा से ही रहता है। तो ये सब कारण है जिसमें कि आपका अल्जाइमर डिमेंशिया हो सकता है। कुछ कारण है जैसे ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन, ज़्यादा सिगरेट पीना, ओबेसिटी, फ्रेश वेजिटेबल ये सब नहीं खाना, जंक फूड खाना। तो लोग को ये सब चीज़ से परहेज करना चाहिए। ये सब भी कारण हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताएं, जब कोई पेशेंट आता है तो आप कैसे पता लगाते हैं कि ये अल्जाइमर या डिमेंशिया से पीड़ित मरीज़ हैं। जी, एक तो घर का लोग उनका बताते हैं कि सर ये जो है बात भूल जाते हैं, और जब मरीज़ से पूछिएगा तो बोलते हैं कि यहाँ थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। और जब कभी मार्केट में जाते हैं तो देना है 500 रुपया तो चेंज नहीं लेंगे। अगर 300 का सामान लिए, 500 दिए तो चेंज छोड़ के चले आएँ। अगर ख़रीदना है 3-4 सामान, 2 सामान लेंगे, 2 सामान छोड़ देंगे। और कभी सामान ले करके अपने घर के बजाय दूसरे घर में चले जाएंगे। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ द वे, मीन्स मरीज रास्ता भूल जाता है। अगर अगला एडवांस स्टेज में कभी कभी मरीज बाथरूम के जगह पूजा घर में चला जाएगा। लोग कभी कभी कपड़ा जो है
दायां बायां उल्टा पहन लेगा। तो ये सब एडवांस स्टेज में ये सब चीज़ भी आती है, लेकिन शुरू में है छोटी छोटी चीज़, जैसे घर में सामान भूल जाना, पैसा कौड़ी भूल जाना, और घर में अगर बाल बच्चा पोता क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं लेना। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हाउस होल्ड एक्टिविटी। मीन्स घर में जो बूढ़े का काम था वो काम में उनको रुचि नहीं रहा। डॉक्टर साहब, एक इससे भी ज़्यादा मतलब विकट तब स्थिति आ जाती है जब वो कुछ इमेजिन करने लगते हैं। वो लास्ट स्टेज में होता है जब इमेजिन करने, जो चीज़ है नहीं उसके बारे में इमेजिन करने लगते हैं। तो ये कौन सी स्थिति में होता है? जी हाँ, वो जो चीज़ है अल्जाइमर डिमेंशिया में थोड़ा कम होता है। एक होता है लेवी बॉडी डिमेंशिया। हम बता रहे हैं अल्जाइमर जो सबसे कॉमन है, बाकी सब रेयर है। उसमें होता है कि मरीज को हेलुसिनेशन होने लगता है, सामने कोई चीज़ नहीं है उसे एज्यूम करता है। रात में एक से एक सपना देखा, सपना में डर गया और उठ गया, और मरीज बहुत भयभीत हो जाता है। वो सब अल्जाइमर में होता है लेकिन कम। ज़्यादा ये सब जो है डिफ्यूज लेवी बॉडी डिमेंशिया वो सब चीज़ों में होती है। अमूमन जो हम लोग देखते हैं जो कॉमन चीज़ है उसमें भूलना, कपड़ा का ध्यान नहीं रखना, और खाना पीना भी मांगना भूल जाना, और कभी खा भी लिए हैं तो दोबारा उसी खाना को मांगना। घर में रिलेटिव गेस्ट आए हुए हैं लेकिन उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं है क्या बात हो रहा है, क्या पोता का शादी होगा, क्या सामान लाना है, कहाँ एडमिशन कराएगा, ये सब उनको इंटरेस्ट बहुत नहीं रहता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि पहले भी आपने बताया इसका इलाज अभी तक कोई दवा नहीं खोजी गई है और इलाज परफेक्ट इलाज नहीं है, फिर भी आप हमारे दर्शकों को बताएं इसमें क्या किया जाए जो मरीज़ बिल्कुल तो ठीक नहीं हो सकते, बट कैसे सुधार लाया जाए इसमें? जी, हम लोग सभी मरीज के बाल बच्चों घर का लोग को बताते हैं कि मरीज को कभी जो है अकेलापन महसूस नहीं होने दें। हम लोग देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद लोग को ज़्यादा कॉमन होता है। तो आप रिटायरमेंट के बाद या बुजुर्ग हो गए हैं, गांव घर के अपने भाई पड़ोसी रिलेटिव से मिलते रहें, बाल बच्चा पोता नाती सब लोग साथ रहें, उनसे डिस्कस करें, घर का छोटे मोटे एक्टिविटी में भाग लें, और हरे फल सब्जियां, अपने डायबिटीज़ बीपी सब कंट्रोल रखें, चोट से बचें। और जो दवाइयाँ निकल गई हैं जैसे डोनेपेजिल, ग्लेंटामिन, और आजकल एक अच्छा दवाई आ गए हैं जिसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, आजकल उसका भी बहुत महत्व है और काफ़ी इफ़ेक्टिव देखा जा रहा है। तो आपने देखा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे अल्जाइमर और डिमेंशिया के बारे में। जैसा इन्होंने बताया ये बुज़ुर्गों में सबसे ज़्यादा होता है, और इसके तहत आप इनकी इलाज के बारे में इन्होंने बताया। अमूमन भूलने की बीमारी हो जाती है। इन्होंने बताया कि उनके परिवार में जितने सदस्य हैं उनका देखभाल करें, और जो बुज़ुर्ग हैं उनका समय समय पर बीपी, थायराइड, शुगर इन सब का चेक करवाएं, दवा इन्हें नियमित दें, इन्हें जंक फूड, अल्कोहल इन सबसे दूर रखें, हरी सब्जी और फल दें इन्हें। तो आप इनकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ठीक तो नहीं कर सकते हैं, बट इनमें सुधार लाया जा सकता है। आप देख रहे थे डॉक्टर साहेब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहेब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।